वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेक जीसीसी पे। आज मैं आपके लिए एक और नए वीडियो। आज हम बात करेंगे कॉलम्स प्रॉपर्टी के बारे में। चलो प्रोग्राम को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम ले रखा है जी, ठीक है जी। हम सिर्फ नॉर्मल कंटेंट लिखा हुआ है और कुछ नहीं इसमें। और ये इसको बोलते हैं कमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन स्टार, उसके बाद जे स्टार, इसको कमेंट बोलते हैं। कमेंट क्या होता है? नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स। नॉन एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है कि जो स्टेटमेंट ने रन नहीं होना, सिर्फ एग्जीक्यूट नहीं होना, सिर्फ नॉर्मल है, मतलब लिखी हुई है, इसने काम नहीं करना, स्टेटमेंट ने, इन लाइनों ने काम नहीं करना, सिर्फ जस्ट लिखी हुई है प्रोग्राम में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बोलते हैं। जो नॉन एग्जीक्यूटिव होती हैं, जो चलती नहीं प्रोग्राम में, सिर्फ लिखी जाती है, ठीक है। तो इसको तो ये तो कमेंट है, ये लाइन तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। और सबसे पहले हम इस जो ये वाली कॉलम्स काउंट की प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बात करेंगे। जी सिर्फ ये ही लाइन काम करेगी और कोई लाइन काम नहीं करेगी, ठीक है। कॉलम्स काउंट का मतलब क्या है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उसमें कितनी लाइंस आए। जैसे देखो, इस डॉक्यूमेंट में कितनी लाइंस आ रही हैं? 3 आ रही है। एक जे 3 कॉलम्स आ रहे हैं। एक जे कॉलम आ रहा है, जे कॉलम आ रहा है और एक जे कॉलम आ रहा है। 3 कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या कर देते हैं, अगर इसमें कर देते हैं 5, तो सेव किया हमने अल्ट्रा 5। तो ये देखो अब कितने कॉलम हो गए? 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें कितने कॉलम हो गए? 5 कॉलम हो गए। जितने मर्जी, जितने भी आपको ठीक लगे आप उतने कॉलम बना सकते हो, ठीक है। अगर मैं 4 कर देता हूँ तो 4 हो जाएंगे, ठीक है। ये देखो 4 कॉलम हो गए। जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं उसमें भी कॉलम कैसे बनाए जाते हैं, उसमें भी कॉलम ऐसे ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, कॉलम हो गया, ठीक है। उसके बाद गैप। गैप का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉलम हमने बनाए हैं तो उसमें गैप कैसे डालना है, ठीक है। हमने अभी ये लाइन हटा दी, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट होएगी हमारी, ठीक है। अभी ये 10 पिक्सल, ठीक है। पहले हम करते हैं 15 पिक्सल करते हैं। जी देखो हमने सेव किया। कॉलम गैप्स भी आपको बता देते हैं। जी हमारा जे वाला गैप है ना, जो जे वाला है, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम गैप्स, ठीक है। अब मैं रीलोड करता हूँ। देखो ये कॉलम अभी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ। चलो और बढ़ा के देखते हैं, 35 करते हैं, ठीक है। सेव किया हमने, रीलोड करते हैं इसको। ये देखो कॉलम अभी इंक्रीज हो गया, जे वाला कॉलम, जे वाली गैप जो हमारा जो गैप है इंक्रीज हो गया, ठीक है। और इंक्रीज करते हैं, 55 करते हैं, ठीक है। 55 पिक्सल, रीलोड करते हैं। ये देखो अभी और गैप जो इंक्रीज होगा। अगर इस गैप को मेंटेन करना है, जो अपने अकॉर्डिंग सेट करना है गैप को, तो उसके लिए हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी? कॉलम्स गैप। क्या यूज़ करना पड़ेगा? कॉलम गैप, ठीक है। जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, 5 पिक्सल 6 पिक्सल, जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट आप दे सकते हो, ठीक है। अभी मैं 5 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। और इसको रीलोड किया मैंने और ये देखो अभी कम हो गया गैप, ठीक है। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना गैप आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको हटा देते हैं, ठीक। इसको नीचे ले जाते हैं। अब इन 2 लाइनों को हमने क्या कर दिया, 2 स्टेटमेंट को हमने क्या कर दिया? नॉन एग्जीक्यूटिव बना दिया, कमेंट कर दिया इस पर, ठीक है। इस पर कमेंट लग गया। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट अभी नॉन एग्जीक्यूट है, अभी नहीं रन होगी, अभी ये लाइन रन होगी। ये लाइन क्या करेगी? सेव करते हैं इसको, सेव करके रन किया इसको, ठीक है। ये देखो जो बॉर्डर जो बना है ना, ये बॉर्डर, जो लाइन जो बनी है, जो बॉर्डर और जो लाइन बनी है ना, ये वाली, ये किसकी वजह से बनी हुई है? कॉलम्स रूल स्टाइल, ठीक है। कॉलम रूल स्टाइल उसकी वजह से, सॉलिड के जे उसकी वजह से लाइन बनी है, ठीक है। आप कुछ भी बना सकते हो, डैश्ड, डॉटेड, ठीक है। सेव किया हमने। ये देखो अभी डॉटेड हो गया, ठीक है। डॉटेड, डैश्ड, डबल, जो भी आपको ठीक लगे आप वो वाली लाइन बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारी एक प्रॉपर्टी रहेगी लास्ट वाली, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ठीक है। इसको सेव किया हमने, रीलोड किया हमने। अगर हमें इसकी विड्थ बढ़ानी है, अभी विड्थ हमने सपोज करो 10 पिक्सल करनी है हमने इसकी विड्थ। जो बॉर्डर लगा ना, जो हमारा जो बॉर्डर लगाया हमने, उसकी विड्थ को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉलम रूल विड्थ प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमने इसको रीलोड किया। ये देखो अभी कितनी इंक्रीज हो गई इसकी, ठीक है। तो अगर मैं डॉटेड की जगह जहाँ पे सॉलिड लगा देता हूँ तो एक लाइन बन जाएगी, सॉलिड, ठीक। सेव किया हमने इसको,
और रीलोड करते हैं। ये देखो अब लाइन बन गई, ठीक है। अब इसकी भी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इस लाइन की हमने कलर सेट करना है, इस लाइन का जिस बॉर्डर का कलर सेट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉलम रूल कलर, ठीक है। कॉलम रूल कलर लाइट ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, जो भी आपको ठीक लगे वो बना सकते हो, वो दे सकते हो इस कलर को, ठीक है। रीलोड किया हमने, ये देखो कलर चेंज हो गया, ठीक है। इस तरह से हमने कॉलम काउंट प्रॉपर्टी देखी, कॉलम गैप देखी हमने, ठीक है। कॉलम रूल विड्थ देखी, कॉलम रूल कलर देखी, ठीक है। ये तो नॉर्मल कंटेंट लिखा और इस क्लास को मैंने इंप्लीमेंट, ये क्लास है, क्लास कोई भी बना दे सकते हो, कोई भी क्लास, उस क्लास को जहाँ पे डिव में हमने यूज़ किया, ठीक है। सिर्फ डिव टैग लिया, डिव सेलेक्टर लिया और उसमें ये क्लास यूज़ कर लेना, ठीक है। और ये हमने सभी प्रॉपर्टीज़ देख ली अभी, ठीक है। और तो अगला प्रोग्राम देखते हैं, कॉलम काउंट्स, ठीक है। एक में ये तो बताइए आपको कॉलम काउंट, ठीक है, 3 होएगा, उसकी गैप उसका, ठीक है। ये क्या हमने क्या किया, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज़ की कॉलम रूल की, ठीक है। कॉलम रूल की शॉर्ट हैंड, ये उसका पिक्सल, उसका बिड्थ, जो बॉर्डर बनेगा उसका बॉर्डर का साइज़ है, कितनी बिड्थ है उसकी, 1 पिक्सल, सॉलिड, लाइट ब्लू, ठीक है। पहले इसकी आउटपुट देख लेते हैं, कहाँ क्या है इसकी आउटपुट आ रही, तो ये देखो इसकी आउटपुट आ रही है, ठीक है। तो जे इसकी आउटपुट आ रही है सॉलिड डैश्ड, कलर जो मर्जी दे सकते हो, जो क्योंकि एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है, ये विड्थ है, ये उसका स्टाइल है, ठीक है, ये उसका कलर है, ठीक। उसके बाद ये तो नॉर्मल ही है, ठीक है। गैप भी आपको पता है क्या होता है, काउंट भी पता है। एक बात चीज़, एक कॉलम स्पेन ऑल, ऑल का मतलब क्या है कि जे जो सभी प्रॉपर्टी हैं, जे सभी जो जे वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, ये किस पे काम नहीं करेगी, ये H2 पे काम नहीं करेगी। जे वाली जो प्रॉपर्टी है ना हमारी, जे वाली थोड़े ध्यान से देख लेना, ठीक है, कि जे वाली जो प्रॉपर्टी है, जे सभी जो प्रॉपर्टी है किस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी, ये H2 पे नहीं होगी, ठीक है। अगर पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने किया रिमूव, तो इसको सेव किया हमने, तो ये देखो इसके बीच में आ गया जी, इस मतलब कॉलम के बीच में आ गया। अगर हम चाहते हैं जी कॉलम वाली प्रॉपर्टी, कोई भी कॉलम वाली प्रॉपर्टी इस पर काम ना करे, जो H2 वाला टैग है, जो हमने जो H2 वाला लिखा हुआ है कि इस पर काम ना करे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कॉलम स्पेन ऑल, कॉलम स्पेन ऑल की, कॉलम स्पेन की कोई भी ऑल प्रॉपर्टीज, जो भी सारी प्रॉपर्टी है वो इस पर काम ना करे, ठीक है। तो हमने सेव किया इस पर, तो उसके बाद रीलोड करते हैं इसको, ये देखो, ठीक है। इस पर काम ने कॉलम प्रॉपर्टीज़ ने, किसी भी कॉलम प्रॉपर्टी ने इस पर जो H2 वाला टैग लिखा इस पर काम नहीं लिखा किया, ठीक है। तो अगर आप ज़रूरी नहीं है कि आप पी देना है, आपने एक और भी हम क्या करते हैं, एक और दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैंने इसको पेस्ट किया, तो जहाँ पे पी लिखा हमने, तो पी को क्लोज किया, तो सेव किया हमने, ठीक। इसको रीलोड करते हैं, ठीक है, जे वाला आ गया, ठीक है। अगर हम इसको भी कहते हैं कि जे इस पर कोई भी प्रॉपर्टी काम ना करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसको कॉपी किया, तो इसको हमने पेस्ट किया, तो जहाँ पे हमने क्या लिखना है, जहाँ पे हमें लिखना है पी, कि पी प्रॉपर्टी की जो पी हमारा सेलेक्टर है इस पर कोई भी कॉलम प्रॉपर्टी काम ना करे, ठीक है। जी देखो ये वाला सेपरेट आ गया, इस पर कोई भी कॉलम प्रॉपर्टी, किसी भी कॉलम प्रॉपर्टी ने काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद अगला प्रोग्राम देखते हैं, ये भी हो गया, तो ये देखते हैं, इसमें बात करते हैं विड्थ की, ठीक है। विड्थ क्या चीज़ है, तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं सबसे पहले, ये देखो इसकी आउटपुट, ठीक है। एक बात में ध्यान रखना कि जब भी आप कॉलम विड्थ यूज़ कर रहे हो, जब आप कॉलम विड्थ यूज़ करते हो तो आपने कॉलम काउंट को यूज़ नहीं करना। जब भी आप कॉलम विड्थ यूज़ कर रहे हो तो आपने कभी भी कॉलम विड्थ यूज़ नहीं करना, आपने कॉलम काउंट और कॉलम विड्थ को एक के साथ यूज़ नहीं करना, क्योंकि एक इससे अगर तुम आप ये कॉलम विड्थ यूज़ करते हो तो वह कॉलम विड्थ काम नहीं करेगा, फिर काम क्या करेगा, सिर्फ कॉलम काउंटर, ठीक है, वो काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक। तो बस और कुछ नहीं, हमने ये क्या 100 पिक्सल दे दिया, 100 पिक्सल दे दिया कि 100 पिक्सल के जितने इसमें क्या होगा, इस प्रोग्राम में जो कॉलम विड्थ होएगा कि इसमें कॉलम के जो जितने भी कॉलम बनेंगे इसमें कोई नंबर नहीं होगा, जितने भी हमारे प्रोग्राम को
मतलब कि जितने भी ब्राउज़र को ठीक लगे कॉलम बनाने उतने कॉलम बना देगा, तो उसमें कॉलम में डाटा सेट कर देगा। इसमें ये नहीं पता होता कि कितने कॉलम बनेंगे, 2 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, 6 बनेंगे, कितने बनेंगे कॉलम। जितने कॉलम उसको ब्राउज़र को ठीक लगते हैं कि इतने कॉलम में मेरा डाटा ठीक आ जाएगा, उतने कॉलम अपने हिसाब से बना देता है। ठीक है, इससे कोई मतलब ये नहीं है कि इसमें कि 10 कॉलम बनेंगे, 5 कॉलम बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे। इसमें कोई इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ बोला नहीं जा सकता। जितने ब्राउज़र को कॉलम ठीक लगे उतने कॉलम बना देता है। ठीक है, तो कितने विड्थ के बनाएगा, 100 विड्थ के। ठीक है, अगर मैं कर देता हूँ इसको 200 पिक्सल की, 200 पिक्सल के हमें कॉलम बना दे तो उसमें डाटा को सेट कर दे। ठीक है, ठीक है, ये 200 के उसने तीन कॉलम बना दिए। ठीक है, उसमें डाटा फिट कर दिया सभी। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 300 का बना दे कॉलम, तो देखो 300 में कितने बनाता है, तो 300 में उसने 2 कॉलम बना दिए। ठीक है, तो हमारे टोटल कितने बनेंगे अभी देखते हैं। देखते हाँ, इस टोटल कितना हो गया 600। अगर 600 करते हैं तो 600 का क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं तो अगर हम 50 पिक्सल का, तो 50 पिक्सल का कितने बनेंगे, 50 पिक्सल के बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कितने बने, 10 कॉलम बने। ठीक है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने कॉलम बनेंगे। ठीक है, पर कॉलम बनेंगे, और कॉलम विड्थ और कॉलम काउंट को दोनों को एक साथ कभी यूज़ नहीं करना। ठीक है, उसको दोनों को सेपरेट कॉलम विड्थ का अलग काम है और कॉलम काउंट का अलग काम है। ठीक है, तो इसको हमने यूज़ किया, कॉलम विड्थ को यूज़ किया, कॉलम काउंट को यूज़ किया। ठीक है, तो कॉलम गैप को, ठीक है, आप इसकी शॉर्ट हैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम्स, उसकी एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आती है कॉलम्स, आप उसमें दे सकते हैं काउंट, गैप, जो भी आपको ठीक लगे। ठीक है, तो जो हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम था, इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।